मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहु कहाँ, उर उपाजति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ी दुख जलन उत्पन्न हुई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। पीछे फिर कर देखा तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहां देखा वहां प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अनेक सरस्वती, सती और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और अनुपम रूप वाली देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उन्हीं वेशों के अनुसार वे सब स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने श्री रामचंद्र जी देखे, वहां उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं, वे भी सब अनेक प्रकार के देखे। पूजे ही प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ने वेश घनेरे। अनेकों वेश धारण किए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मृग माही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत ही डर गईं। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंखें बंद करके राह में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी।
पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ जहरे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लेने है परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ, कछु ने परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मृषाने होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माये ही सिर नावा, प्रेरि सती ही जिहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा कर सती जी से भी झूठ कहलवाया। हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में यह विचार करने लगे, सती किन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करे सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ होय अनिरीति। सती ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सीतहि भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने यह संकल्प मन में कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति ठिठाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी भक्ति दृढ़ है, आपने भक्ति दृढ़ की है। असपन तुम है बेनो करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप
श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लगी, किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहु त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के स्थान और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान की, सब जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब कुछ जान लिया है। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। देखे हो प्रीति की रीति भली, जल पै सरस बिकाई, कपट खटाई परत पुनी, बिलख होई रसुगाई। देखो प्रीति की रीति कैसी अच्छी होती है कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट ने कहे मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्ण्य चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझिने कछु कही जाई, तपै अबा इब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। वे मन में व्याकुल हो गईं। अपना अपराध समझकर कुछ कहा भी नहीं जाता, किंतु कुम्हार के अबे के समान हृदय तपने लगा। सती ही सोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर सुख के निमित्त शिव जी ने सुंदर कथाएं कहीं। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पर आसन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर अपने प्रण का स्मरण कर शिव जी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरु मुनि को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित नब सोचु सती उर भारा, कब जेहु दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। नित्य नया सोच सती के हृदय में बढ़ने लगा कि कब इस दुख से पार होंगी।
मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है, क्या और फिर पति के वचनों को झूठा जाना है। सो फर मोहि विधाता दिनहा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझिए नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बसी मोहि। उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की गिलानी कुछ कहीं नहीं जाती। सयानी सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटे हो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। जो मेरा शिव के चरणों में स्नेह है और मन कर्म वाणी से मेरा पतिव्रत सच्चा है। तो सब दर्शि सुनिए प्रभु, करे सुबे की उपाय। होय मरनु जी विनय श्रम, दुसे विपत्ति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुस्सह विपत्ति छूट जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।